हाय एवरीवन, दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शौरी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज रोग क्यों हो जाता है और डायबिटीज रोग होने पर आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और डायबिटीज को कैसे हम कंट्रोल करें घरेलू उपचार से। आखिर डॉक्टर्स के पास जब दिखाने जाते हैं, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज को घरेलू उपचार से, घरेलू माध्यम से कैसे आपकी कंट्रोल होगी। पहले हम जानते हैं बोर्ड पर डायबिटीज के टाइप्स क्या है और डायबिटीज रोग होता क्या है। तो दोस्तों डायबिटीज को हिंदी में हम मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, चीनी रोग भी कह सकते हैं, कई एक नामों से जाना जाता है। तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह बीमारी का दो टाइप होता है, जिसमें पहला टाइप 1 डायबिटीज होता है जो जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। यह कभी जीवन में ठीक नहीं होता है। आपको जब तक जिंदगी रहेगी आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज यह आपकी गलती नहीं है, यह चूंकि माता पिता से आता है, आपको बच्चों में, संतानों में आता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो होता है यह हमारे गलत लाइफ स्टाइल यानी गलत खान पान के वजह से, गलत भाग दौड़ की जिंदगी में बताऊंगा गलत खान पान क्या है, क्या ऐसा आप गलतियां करते हैं जिससे कि आप डायबिटीज बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, इस पर हम जानेंगे। और हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे अंग है जो भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आज दुनिया में भारत डायबिटीज के सेकंड स्थान पर है। आने वाला समय में इंडिया डायबिटीज के मामले में नंबर 1 पर होगी। इसीलिए डायबिटीज को इंडिया में कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। दूसरी बात है कि आज 10 करोड़ से भी अधिक लोग डायबिटीज से ग्रसित है। नए आंकड़े शोध बतलाते हैं कि यह एक आइटम बम की स्थिति हो गई है। दोस्तों डायबिटीज रोग होता क्यों है? हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है और वसा मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों चीज का मिश्रण होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वैसी चीज जिसको हम खाते हैं और खाने में हमें मीठा लगता हो, जो भी सामान, जैसे आप रोटी खाते हैं मीठा लगता है रोटी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जो सामान आप खाते हैं जिससे आपके शरीर को, आपके टेस्ट में मीठा लगता है, वह कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मेरे द्वारा, आपके द्वारा खाया गया भोजन से आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलता है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम हमारा शरीर करता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज जो कि बदल गया और हमारे शरीर में काफी इंपॉर्टेंट अंग है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। और पैनक्रियाज जो है इंसुलिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ठीक है, और आपके रक्त में मौजूद ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट से टूटा था, तो आपको जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ, तो आपका जो बॉडी सेल है जो कि उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, किसको? इंसुलिन को ऑब्जर्व करके उसको आपको, जिससे कि आपको एनर्जी मिलता है। ठीक है, अगर आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है या नॉर्मल है और आपका जब इंसुलिन, पैनक्रियास से इंसुलिन का उत्पादन कम होगा, ऐसे में आपका बॉडी सेल है जो उसको ऑब्जर्व करने में, ग्लूकोज को ऑब्जर्व करने में असमर्थ हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। ऐसे में आपके रक्त में ग्लूकोज की
मात्रा अधिक हो जाएगी। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी तो आपको डायबिटीज कहा जाता है, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं कि आप निश्चित ही समझे होंगे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना ही डायबिटीज कहलाता है। यह ऐसा स्थिति तब होता है जब आपका इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, जो कि पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करने का काम करता है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत इजी स्टेप्स बतलाऊंगा मैं, 10 ऐसे स्टेप बतलाऊंगा, 10 ऐसे माध्यम बतलाऊंगा जिसके थ्रू आपका जो इंसुलिन है जो उत्पादन होगा। आप अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन आपका पैनक्रियाज करता है। अगर पैनक्रियाज कम कर देता है तो आपको रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो आपका इंसुलिन उत्पादन अधिक कैसे होगा? यही उत्पादन कम होने से डॉक्टर दवाई लिखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा उत्पादन कैसे होगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर ध्यान से देखें, और मैं घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा। आप देखेंगे आज से आपको डायबिटीज से ग्रसित हैं और बहुत परेशानी में हैं, और आपने लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, फिर भी आपकी डायबिटीज से बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज हमारे लापरवाही से, आपके लापरवाही से, आपके गलत खान पान से, अनहेल्दी डाइट के वजह से होता है। होता क्यों है दोस्तों? अक्सर लोगों को आज देखेंगे, आज के युवा पीढ़ी घर का जो बना हुआ खाना है उसे बहुत कम खाते हैं, और बाहरी जो आइटम्स है जैसे होटल का आइटम्स में बहुत सारे लोग, या फिर देखेंगे बर्गर खाना, पिज्जा खाना, मोमोज खाना, जंक फ्रूट्स लेना, फास्ट फूड लेना, है ना, रेड मीट लेना, फ्रिज का आइटम लेना, प्रिजर्वेटिव्स आइटम लेना, डिब्बा बंद जिसको कहा जाता है, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, दारू शराब पीना, है ना, ऐसा ये, या फिर मीठे सामान का अत्यधिक लेना, है ना, स्ट्रेस में रहना, नींद पूरी नहीं लेना, मोटापा हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस सारी समस्याओं के वजह से, इन सारी कारणों से आपको डायबिटीज की बीमारियां होती है। तो इसे आप कंट्रोल करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो डायबिटीज की समस्याएं आ गई है और आप परेशान हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे सुधार होंगे। मैं जानता हूं कि कैसे उसको हम कंट्रोल करें, और उत्पादन इंसुलिन का कैसे करें। दोस्तों, उत्पादन करने का मैं तरीका बतलाता हूं। आप रोज एक्सरसाइज लें, टेक डेली एक्सरसाइज लेना है। आप अगर सुबह में टहलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तैराकी करते हैं, है ना, कोई क्रिकेट वगैरह कोई प्ले गेम खेलते हैं जिसके कारण आपको दौड़ना पड़ता है ना, या फिर साइकिल चलाते हैं, यह सारी काम करते हैं, तो आपका जो इंसुलिन है आपका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। तो यह एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको नित्यम दिन, इसके लिए आपको प्रत्येक दिन आपको टहलना पड़ेगा, प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन साइकिल चलाना पड़ेगा। यानी कि आपके बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज को आपको रेगुलरली बनाए रखना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं से, डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारी ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप परेशान है, जैसे कि किडनी के बीमारी से परेशान है, हाइपरटेंशन की बीमारी से परेशान है, थायराइड के बीमारी से परेशान है, अर्थराइटिस के बीमारी से परेशान है, एवं प्रकार से आप परेशान है, तो सांस की बीमारी से परेशान है। तो आपको जब सुबह में जब आप रनिंग करेंगे, सुबह में जब आप टहलेंगे, तो निश्चित ही आप इन सब समस्याओं में आपको निदान मिलेगा और आपको काफी सारा राहत मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि घरेलू उपचार क्या है, कैसे हम घरेलू उपचार के जरिए डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1 घरेलू उपचार में दोस्तों, पहले तो मैं आपको बतला देता हूं कि नींद पूरा लेना है, नींद है ना, नींद पूरी लेना है, ठीक है। और दूसरी है कि आपको लंबे समय से, आजकल अक्सर लोग देखेंगे लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से, यानी कि स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, उन सब आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात है
कि आप चीनी से बना हुआ आइटम आपको नहीं लेना, नहीं खाना है, या फिर चीनी का आइटम नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, मैदा और मैदा का आइटम नहीं खाना है, नमकीन, ये सब चीज़ों को नहीं खाना है। कोई भी जो गलत आदतें हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, बर्गर, पिज्जा, मोमो, जंक फ्रूड्स, फास्ट फूड, चिकन, रेड मीट, है ना, या फिर पैकिंग्स आइटम, है ना, यह सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सदा के लिए छोड़ दीजिए, आप खा सकते हैं 15 दिनों में, महीना दिनों में, अपने टेस्ट के लिए खा सकते हैं। उसके लिए आपको आदी पड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको परमानेंट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खाते हैं जिसके वजह से ही तो आपकी समस्या हुआ है। तो डायबिटीज में टाइप 2 कंट्रोल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, वह अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके, आप अपने जीवन शैली को चेंज करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया आप तुलसी के पत्ते को आप खाते हैं तो उसमें आपको कंट्रोल मिलेगा। जामुन के पत्ते, बेल के पत्ते, करेले के पत्ते, मेथी, है ना, इस तरह से कई एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू आपको डायबिटीज कंट्रोल होगा। दोस्तों, कुछ ऐसा आयुर्वेदिक तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैसे नहीं लगेंगे और आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा। आप ऐसा आजमाएं, निश्चित ही आपको फायदे करेंगे। तो नंबर 1, तुलसी के पत्ते, जामुन के पत्ते, करेले के पत्ते और बेल के पत्ते, इस तरह से 4 पत्तों को ले लेना है, लेकर के उसको अच्छी तरह से पीस लेना है और पीस करके उसको गोली बना लेना है, टैबलेट आकार का बना लेना है। अब बनाने के पश्चात आप उसको के बाद आपको उसको सुखा देना है। सुखा करके साफ सुथरा बर्तन में उसको साफ सुथरा किसी चीजों में रख दे, डब्बा में रख दे और उसको 3 टाइम ले। अगर आप लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो आप ये जरूर आजमाएं, और आप दवाई ज्यादा पावर खा रहे हैं तो उसको पावर को कम करें, और हर 1 सप्ताह में 5 दिनों पर या फिर कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आप एलोपैथ दवाई नहीं छोड़े, वो ले, लेकिन उसकी मात्रा को कम करते जाएं और आप जांच करते रहे। जैसे कोई लक्षण दिखाई देता है तो आप जरूर जांच करें, जिससे कि आपको पता चले कि आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसा अगर आप करते हैं तो देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके, और ये जो मैं घरेलू नुस्खे बतलाया हूँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। दूसरी बात है कि लक्षण क्या होते हैं। तो अगर डायबिटीज है, डायबिटीज अधिक बढ़ा हुआ है, तो इसमें लक्षण आएगा पॉलीफेजिया, पॉलिप्सिया और डायप्सिया, यानी कि खूब प्यास लगना। याद रखें, खूब प्यास लगना, ठीक है, और खूब पेशाब होना, ठीक है। नंबर 2, खूब भूख लगना और खूब कमजोरी होना, थकान होना, वीकनेस महसूस करना, काम करने की इच्छा नहीं रखना, गुस्सा में होना, है ना, हमेशा चिड़चिड़ापन जैसा फीलिंग होना, रात में नींद नहीं आना, अजीब तरह से घबराहट, बेचैनी होना, कभी कभी आपको अत्यधिक हो जाएगा तो पेशाब के रास्ते से भी ग्लूकोज यानी कि चीनी, आपका ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाता है, चींटी आपको लग जाता है। याद रखें, अगर आपको डायबिटीज है तो जल्दी से आप इंजेक्शन नहीं ले, क्योंकि एक बार इंजेक्शन आप 2 बार 4 बार ले लेते हैं, कहीं आपको जख्म हो गया इंजेक्शन देने की वजह से, तो आपकी घाव बहुत परेशान कर देगा वो ठीक होने में, क्योंकि इसमें घाव नहीं भरता है। और तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था आप सभी को मेडिकल से जुड़ी हुई जानकारियां देना, लेकिन कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो तो अपने पेशेवर चिकित्सक से आपको अवश्य मिलने चाहिए और उनकी सलाह के अनुकूल आपको इलाज कराने की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ जानकारियां दिया हूँ, बहुत सारी दवाइयां हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने आपको सिर्फ होम रेमेडीज के तहत कैसे कंट्रोल करें उस पर मैंने बात किया हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नई नई चीज़ों की जानकारी मिली होगी और आपने कुछ न कुछ सीखा ही होगा। तो आपसे विनम्र विनती सह निवेदन है कि आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है और दूसरी चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर है। उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर अपने ग्रुप में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में शेयर करेंगे, ताकि लोगों में
जागरूकता हो और चीनी को बाय बाय करे और चीनी से छुटकारा मिल सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।